की कॉन्टेम्प्रेरी बात है। मैं चाहूंगा गोपाल सिंह जी जो इनके अध्यक्ष हैं, जो जयंत अभियान के, सर क्यों गाना बनाया आपने? सबसे पहले पितामह जी आपको धन्यवाद कि आपने जोर से, माइक नहीं है। माइक नहीं सबसे पहले आपको धन्यवाद पितामह जी कि ये प्लेटफॉर्म आपने दिया। इस अभियान की शुरुआत करीबन 10 वर्ष पहले हमने की थी। इस अभियान का थोड़ा समय सारांश में आपको बताऊंगा कि ये गाना बनाने का एक जो पितामह जी ने जो पहल की है, एटलीस्ट लोगों तक, जन जन तक उन क्रांतिकारियों के बारे में बताने के लिए किया है। इस अभियान की जब हमने शुरुआत की तो हम जब पितामह जी के पास में गए तो एज ए मार्गदर्शक करके पितामह जी ने हमारी सारी बातों को सुनने के बाद में उनका आशीर्वाद रहा और पिछले 10 वर्षों से हम साथ में हैं। इसमें हमने इसमें जो फ्रीडम फाइटर हैं जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सारे जो क्रांतिकारी हैं, इनके परिवार के लोग भी हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बताना चाहूँगा कि इन सारे क्रांतिकारियों को अभी तक ऑफिशियली शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ है। हम आप बोलते हैं शहीद, लेकिन वो अभी तक ऑफिशियली शहीद नहीं है। हमने आरटीआई के थ्रू जो आज की जो मौजूदा सरकार है उनसे हमने इसके बारे में पूछा, तो उनके यहाँ से हमें यही जवाब मिला कि इसके बारे में हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है। मेरा सवाल है कि शहीद का दर्जा मिलने से क्या होता है? अभी जैसे पितामह जी मैं आपको बोलूं कि मैं आपको छोटे में बता दूंगा मैं कि आज देश आज़ाद होकर 1947 में देश आज़ाद हुआ है और मेरे ख्याल से 70-80 साल के बीच में हम हैं। जब देश आज़ाद हुआ होगा तो उसमें मेरे ख्याल से 99% लोगों को पता होगा कि हमारे सारे फ्रीडम फाइटरों के बारे में और क्रांतिकारियों के बारे में। लेकिन आज के मौजूदा कंडीशन में पब्लिक जानती थी इन पूरे इंडिया में उनके अस्तित्व का। हाँ, सबको जानती थी, मतलब लोगों को जन जानता था कि चंद्रशेखर आजाद जी है, ये सब लोग जानते थे। लेकिन आज के समय में अगर आप देखोगे जो आज की जो युवा पीढ़ी है, मोर देन 50% लोगों को इनके बारे में नहीं पता है। उनको कुछ लोगों के बारे में जो पिक्चर्स बन गए हैं भगत सिंह के बारे में और बाकी लोग के बारे में तो लोगों को पता है, लेकिन अगर ऐसे आप देखोगे तो अनगिनत नहीं, हजारों में ऐसे क्रांतिकारी हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं, इन्हें शहीद का दर्जा देना जरूरी है क्या? मैं आपको ये बोलता हूँ कि आने वाले 200 साल के बाद में जो आज देश की जो पॉपुलेशन, आज जो जनसंख्या 140 करोड़ है, और ये अगर बढ़ के 200-250 करोड़ हो जाएगी तो लोग अपने निजी जीवन में इतने व्यस्त हो जाएंगे, इनको भूल जाएंगे। हम भूल जाएंगे कि हमें कैसे। सिर्फ नाम नहीं मिला या उसको पीछे कोई फायदा भी होता है? शहीद बोलने से क्या होता है? अभी जैसे पितामह जी मैं आपको बोलूँ कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, मैं वर्बली बोलूँ, और मैंने आपको चेक दिए, दोनों में फर्क है ना? मतलब आपने ऑफिशियली नहीं दिया ना, आज हम आप बोल रहे हैं, लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ 200 साल के बाद में जब ये पॉपुलेशन बढ़ेगा तो नहीं भूल जाएंगे लोग उनको, फिर नहीं याद करेंगे उनको। आज अनेकों लोगों को भारत रत्न मिला है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सारे पुरस्कार मिले हैं। क्यों? चंद्रशेखर आजाद जो है वो भारत रत्न के हकदार नहीं थे ना? तो ये जो हमने अभियान में पितामह जी हमने जो शुरुआत की है, आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ये हमने मांग रखी, हमने जंतर मंतर पे भी हमने ध्यान आकर्षण मोर्चा रखा था, प्रोटेस्ट किया था हमने कि इन्हें वो सारा सम्मान मिले, और पिछले 10 साल से कर रहे हैं और हम ये करते रहेंगे जब तक उन्हें ये सम्मान मिले नहीं। और मैं आपको धन्यवाद कहूँगा पितामह जी कि आज आपने भीष्म इंटरनेशनल और संग्राम फाउंडेशन को ज्वाइन करके आपने ये जो गाना उनको समर्पित किया। कम से कम हम अपनी तरफ से एक पहल कर रहे हैं, लोगों को पता चले इन क्रांतिकारियों के बारे में। बस मैं इतना ही कहूँगा। दीपक जी। वंदे मातरम। परसों 15 अगस्त है। हम लोग 10-12 साल से मैं और गोपाल भाई जय हिंद अभियान के तहत ही अपना जीवन जी रहे हैं। इसमें मज़ा इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जिनके बारे में कोई नहीं जानता, उन लोगों को हम लोगों ने खोजना शुरू किया। शहीद भगत सिंह के घर पे गए, अशफाक उल्लाह खान के घर पे गए, मंगल पांडे जी के घर पे गए, रानी लक्ष्मीबाई के घर पे गए, पेशवा बाजीराव के घर पे गए। जितने लोगों का नाम आप लोगों ने सुना होगा उन लोगों के घर तक तो हम गए भी हैं। बहुत नाम मैं ऐसे भी आपको बता देता हूं जो आप में से भी शायद कोई ना जानता हो। वही नाम बताने के लिए, उसी को जताने के लिए हम लोग ये अभियान चलाए हैं कि उन नामों के बारे में भी लोग जानें। जैसे मैं आपको 4-6 नाम अभी बता देता हूँ। वीर चंद सिंह गढ़वाली, बाजी राउत, बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया। आज टिकेंद्रजीत सिंह, वीर टिकेंद्रजीत सिंह का आज बलिदान दिवस है। किसी को पता है? किसी को नहीं पता होगा। इसका दिक्कत है ना कि सिलेबस में डाला ही नहीं गया। सिलेबस में हम लोग जो पढ़ते हैं वो ईस्वी सन 15वीं शताब्दी के पहले की बातें हैं या 16वीं शताब्दी के बीच का जो 100 वर्ष का कालखंड है ना, वो लगभग मिस कर दिया गया। जबकि हमारे योद्धाओं का इतना बड़ा इतिहास है, अगर वो पढ़ाया जाए तो 1ली से लेके 12वीं तक के बच्चों को आप स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा सकते हैं। आसानी से लोग नहीं गए, नरम दल की वजह से तो ठीक है, अंग्रेजों पे जो फर्क पड़ा सो पड़ा। 1950s में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली हमारे देश में आए थे
उनको किसी ने, पत्रकार ने, आपके जैसे ही किसी ने पूछ लिया कि आखिर आप लोगों को गांधी जी ने भगा ही दिया, तो एटली थोड़ा सा मुस्कुराए, बोले देखिए गांधी जी को आप लोग महात्मा मानते हैं, हम भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन जो भगा दिया वाला शब्द है ना, ये हमको भगाया था बोस ने। हम लोग डरे थे सुभाष बाबू से, क्योंकि वो जो आज़ाद हिंद फौज 50,000 से ज़्यादा का सेना उन्होंने तैयार किया था, और वो खुद भी अदृश्य थे। हमें पता ही नहीं था वो कब कहाँ से हमला करके कहाँ हमें मार देंगे। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में भी हम परेशान थे। ये 2-3 कारण बने हमको यहाँ से भागने के, क्योंकि तुम्हारे लोगों ने हमको मारना शुरू कर दिया था। और मार कौन रहा था? भगत सिंह मार रहे थे, राजगुरु मार रहे थे, सुखदेव मार रहे थे, मदन लाल धिंगरा मार रहे थे, सावरकर जी मार रहे थे। इन लोगों से वो लोग डरे हैं। या आप ही का, अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपका इतना कैमरा है और मैं कैमरे के सामने बैठ जाऊँ कि भाई मैं 2 दिन धरने पे बैठा हूँ, ये कैमरा मुझे दे दो, दोगे क्या? आप अपना कैमरा लेके चल दोगे और बोलोगे मर तू यहाँ धरने पे, हमसे क्या लेना देना, चले जाओगे ना, सीधी सी बात है। कोई भी अपना सत्ता मेरे भूखे रहने की वजह से क्यों छोड़ेगा? इसका असर निसंदेह पड़ता होगा, लेकिन डर वो बड़ी वजह है जो आपके शत्रु को आपके घर से भगाता है। ऐसे में जो पैरेलल चलता था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कमांडर इन चीफ थे चंद्रशेखर आजाद। ब्रिटिश सरकार ने 27 वारंट जारी किए थे उनके खिलाफ। इसका मतलब उनके द्वारा किए गए कारनामे भी उतने ही होंगे, लेकिन हमें सिर्फ एक ही दृश्य याद है कि उन्होंने अंत में अपने आप को गोली मारी है। जो व्यक्ति भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे योद्धाओं का नेतृत्व कर रहा हो, वो खुद क्या होगा? और आजाद हिंदुस्तान ने चंद्रशेखर आजाद को क्या दिया? जब पितामह जी ने मुझसे कहा कि लोग संगीत के माध्यम से ही भी समझते हैं, आप स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ लिखिए, तो मैंने बोला ये मेरे बाएं हाथ का काम है, क्योंकि मैं वही जी रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे नाम मैंने इसमें लिखे हैं। तुर्रम खान, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कौन है तुर्रम खान नहीं पता होगा। अगर किसी को पता हो, हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन मैं ऐसे भी बोल देता हूँ, किसी को पता हो तो 5 मिनट बता दे। तुर्रम खान के बारे में इतना ही लोग बोलते हैं, अरे यार तू क्या तुर्रम खान बन रहा है, बस इतना ही। कहावत। हाँ, बस तुर्रम खान कौन थे, वो नाम ऐसा क्या था, उस नाम में ये क्या दम था कि वो नाम अपने आप को इतिहास बना गया। हम लोगों ने मिटाने की कोशिश की, इतिहास ने भुलाने की कोशिश की, लेकिन वो नाम इतना दमदार था कि वो नाम मिटा ही नहीं। अगर हमको तुर्रम खान, बच्चा भी हमारा बोल देता है बड़ा तुर्रम खान बन रहे हो, और हम उसको तुर्रम खान की जानकारी नहीं दे पा रहे, तो हमारे लिए शर्म की बात है। फिर हमारी पढ़ाई लिखाई किस काम की, जो हम अपने योद्धाओं के बारे में ही नहीं जानते। चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन कब हुआ था हमको नहीं पता, उनकी शहादत दिवस कब है हमको नहीं पता, भगत सिंह का जन्मदिन कब है हमको नहीं पता, उनकी शहादत दिवस कब है हमको नहीं पता। सिर्फ 2-4 दिन की देशभक्ति से तो नहीं चलेगा ना। आगे की पीढ़ी, अगर हमें अपने हिंदुस्तान को और मजबूत राष्ट्र बनाना है, बच्चों को आइडियल, अगर स्वतंत्रता सेनानियों को एज ए हीरो के रूप में उनके दिमाग में प्रस्थापित करना है, तो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताना बहुत आवश्यक है। चंद्रशेखर आजाद पर 5-5 हजार के कई इनाम थे, और उस समय 5,000 रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी। तब सोना 15-16 रुपए का एक तोला मिलता था। तो इतने इनाम ऐसे ही तो नहीं रख दिए होंगे अंग्रेजों ने। आपको मैं एक और जानकारी देता हूँ, अंग्रेज का एक एसपी था, उसने आजाद को सिर्फ पहचानने के लिए सर 100 लोगों को सरकारी नौकरी दी थी। उनका काम इतना था उन 100 लोगों का कि आपको कभी आजाद दिख जाए तो बता देना कि यही आजाद है, और बाकी उनको सरकार की तरफ से जितनी फैसिलिटी होती है वो सब मिलेगी, गाड़ी, सरकारी घर, बच्चों को एजुकेशन, सब कुछ। तो इतना बड़ा खौफ थे चंद्रशेखर आजाद उनके बारे में, लेकिन हमको आजाद के बारे में कुछ नहीं पता। या हमारे देश ने उनके बाद में दिया क्या? 1947 में ही हमने ही उनको क्या दिया?